हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर फ्राइडे आफ्टरनून में आप सब लोगों का स्वागत है। एक बिल्कुल नया टॉपिक मेरी तरफ से, ये नया नहीं है वैसे तो, लेकिन मैंने अब तक इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं अपलोड किया और आप लोगों की काफ़ी इस पे डिमांड थी। तो जैसे आप मेरे पीछे बोर्ड देख ही सकते हैं, इस बोर्ड पे लिखा हुआ भी है आपके लिए टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। अब आपको इस टॉपिक पर YouTube खोलिए, सैकड़ों, हजारों नहीं तो सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे, लेकिन जो मैं टिप्स आपको देने, रियल टिप्स, सिर्फ कहने के लिए टिप्स नहीं, जो मैं आपको रियल टिप्स देने जा रहा हूं, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, चाहे 10th के, चाहे 11th के, चाहे 12th के, चाहे उससे हायर या उससे भी नीचे 6th 7th 8th के क्यों ना हो, 5th के क्यों ना हो, आपको ये टिप्स हमेशा काम आने वाली हैं जो राइटिंग पे मैं आपको देने जा रहा हूं। मैंने कुछ यहाँ पर सिर्फ हल्के से इनको लिख दिया है क्योंकि राइटिंग का है, तो इसलिए मैंने यहाँ अपने हाथ से लिख दिया है। अदरवाइज मैं आपको यहाँ लिख करके दिखाता हूँ और टाइपिंग पे आता है वो। आज लिख करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली टिप मेरी है रिलेटेड वर्ड्स या वोकैबुलरी। इसको हम एक और ग्रामर टर्मिनोलॉजी में लेक्सिकल सेट्स भी बोलते हैं, लेक्सिकल सेट्स। अब यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिखकर दिखाता। लेक्सिकल से मैं लिख देता हूं हल्का सा यहां, लेक्सिकल सेट्स। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या चीज होती है। देखिए, सबसे पहले जब आपको टॉपिक मिला किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको एनवायरनमेंट के ऊपर लिखना है, तो अब आप ये सोचना शुरू कीजिए कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कैसे, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे यूज करने होंगे। अगर आप अपनी मातृभाषा में, इफ यू आर थिंकिंग इन योर ओन लैंग्वेज, मदर टंग, तो उसमें भी सोचिए, फिर उससे सोच करके आप उसको इंग्लिश में लाएंगे। पहले उनकी एक लिस्ट बना लीजिए रिलेटेड वोकैबुलरी के। ये आपको कोरोना के ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, एक डायलॉग लिखना है, एक लेटर लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, या कुछ और भी लिखना है। तो कोरोना के ऊपर मेरा एक वीडियो है, मैं आपका लिंक यहां दे रहा हूं, आप देखिए, स्मॉल आई बना होगा एक ऊपर, आप क्लिक कीजिए स्क्रीन पे तो आपको स्मॉल आई नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो पे पहुंच जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख रहा हूं उसके बारे में। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी है, आप उसको एक बार कलेक्ट कर लीजिए एक जगह पर। उन सब आइडिया, उस सारे वर्ड्स को, रिलेटेड वर्ड्स को लिख लीजिए। जैसे जब कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी चीज आप लिखना चाहेंगे तो उसमें लॉकडाउन आप लिखना पसंद करेंगे, उसमें कोविड-19 लिखना पसंद करेंगे, उसमें आइसोलेशन, और उसमें डॉक्टर्स, मास्क, पीपीई किट, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, और इस टाइप के आप वर्ड्स यूज़ करना पसंद करेंगे। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। तो इसे ही लेक्सिकल सेट कहते हैं, जब एक एरिया से रिलेटेड हम शब्दों को लिखते जाते हैं एक जगह पर, किसी स्पाइडर वेब में या किसी सर्किल में या किसी पेज पर, तो दे आर कॉल्ड लेक्सिकल सेट्स, रिलेटेड वर्ड्स। एक स्कूल से रिलेटेड होंगे, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, डिक्शनरी, बुक्स, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, ऑल दीस थिंग। तो ये एक लेक्सिकल सेट बन गया। तो रिलेटेड वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। कभी भी बिना रिलेटेड वोकैबुलरी के, बिना शब्दों के आप नहीं लिख सकते। तो सबसे पहली मेरी टिप है, जब भी आप किसी भी टॉपिक पर कुछ भी लिखना चाहें, उस टॉपिक से रिलेटेड सोचना शुरू कर दीजिए कि व्हाट आर द वर्ड्स व्हिच आई एम गोइंग टू यूज, या जो मुझे यूज करने होंगे या करने पड़ सकते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ आप यूज करें ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। दिस इज माई फर्स्ट टिप टू यू। सेकेंड टिप, उससे रिलेटेड अगर इडियम्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस भी आप लिख सकें तो, जैसे एवरीबडी वॉज क्वारंटीन, एवरीथिंग वॉज लॉकडाउन, अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड आप कुछ लिख रहे हैं तो, द डॉक्टर्स वर द वॉरियर्स या कोरोना वॉरियर्स, इस टाइप के एक्सप्रेशंस जो आपको बार बार उस टॉपिक से रिलेटेड कभी सुने हों या आते हों, आपने कभी पढ़े हों, तो उनसे रिलेटेड उन वर्ड्स को, उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स को आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं तो आप बार बार सोचते रहेंगे मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। तो उससे पहले ये सारी एक्सरसाइज खुद कर लीजिए या अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कर लीजिए। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो किसी से पूछ लीजिए, अपने टीचर से पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस हमेशा मेरे हर उसमें लिखा रहता है, आप मुझसे पूछ लीजिए, डोंट वरी एट ऑल, बट आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। तो
कुछ इडियम्स ले लीजिए, कुछ फ्रेजेस ले लीजिए, कुछ एक्सप्रेशंस ले लीजिए। आप आजकल तो आपके हाथ में मोबाइल है, इसमें कोई भी सर्च इंजन डालिए, गूगल है या कोई और है, उससे डाल करके आप लिख सकते हैं। नंबर 3 है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। दिस इज वेरी नेसेसरी। जो हमारे इंग्लिश में खेल ही सारा स्पेलिंग्स का है, ग्रामर का है। तो ग्रामर से मतलब मेरा यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। ग्रामर से मतलब पहले पूरी ग्रामर पढ़ेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को सोच लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल आपको अगर स्टोरी लिखनी है तो पास्ट टेंस का यूज करना होगा, तो पास्ट टेंस में। अगर आपको डायलॉग लिखना है तो आपको प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर का, जो भी आप जैसे भी आप लिखना शुरू करेंगे तो कैरेक्टर्स के बारे में सोचेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको ग्रामर में कैसे आएगी, कौन से आप वर्ड्स का यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस टेंस में यूज़ करेंगे, कैसे आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होगा, ये सब कुछ आप एक माइंड में आइडिया बना लीजिए, रफ आइडियाज़ लिख लीजिए, और उसके बाद में जब आप लिखने पाएंगे तो लिखिए। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल खास तौर से जब से ये मोबाइल का ज़माना आया है और ये गूगल और ये टाइपिंग और ये सब कुछ आया है, हम लोगों ने पंक्चुएशन तो बिल्कुल भूल गए, खासतौर से कैपिटल लेटर्स का यूज़। देखिए, जब आप राइटिंग एक इनफॉर्मल बातचीत आप करते हैं, इनफॉर्मल आप चिट चैट कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं, दैट डजंट मैटर। बट जब आप एक फॉर्मल राइटिंग करने जा रहे हैं, किसी पर्पज से लिख रहे हैं, तो उस पर्पज से लिखने के लिए आपको पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कैपिटल लेटर आप जानती हैं, किसी का नाम है वो कैपिटल से शुरू होगा, किसी सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल से शुरू होगा, किसी बुक का टाइटल है, न्यूज़पेपर का टाइटल है, वो कैपिटल से शुरू होगा, स्कूल का नाम लिख रहे हैं वो कैपिटल से शुरू होगा, ऑल सच थिंग्स। जब आप लेटर में लिखते हैं तो पहली लाइन जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसकी हर फर्स्ट लाइन को स्टार्टिंग टू द न्यूज़पेपर, टू द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, ये सब कुछ कैपिटल से लिखते हैं। तो ध्यान रखिए टाइटल्स वगैरह को कैपिटल्स में, कैप्स को भी कहते हैं इसको, कैपिटल लेटर का आपको यूज़ ठीक से करना है। पंक्चुएशन में कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, डैश, इन सब का यूज़ क्या होता है वो किसी और में वीडियो में नीलम कुलश्रेष्ठ ने उनका एक वीडियो इसके ऊपर बहुत अच्छा है, मैं उसका लिंक दे देता हूँ नीचे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उनका पंक्चुएशन मार्क्स से बहुत अच्छा है, हमारी फ्रेंड है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हैंड राइटिंग। अब आजकल आप कहेंगे आजकल तो टाइपिंग का जमाना है, हैंड राइटिंग क्या? अच्छा ठीक है, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ईमेल वगैरह भेज रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर हाथ से लिखना है, एग्जाम में तो हाथ से लिखना है, वहां पर तो टाइपिंग होगी नहीं, हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम में तो अभी टाइपिंग होगी। तो बहरहाल अगर आपको हैंड राइटिंग का ध्यान, और हैंड राइटिंग में आपको बहुत सारे, अक्सर मैं टीचर्स से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो टीचर्स लिख देते हैं इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, मम्मी पापा भी कहते थे इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, फ्रेंड भी कह देता है, कोई भी कह देता है, बट हाउ, ये कोई नहीं बताता है। भाई हैंड राइटिंग मुझे अगर इंप्रूव करना आता तो मैं कर लेता ना अब तक। तो अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है ये मुझे नहीं पता लग पा रहा है, तो आप बताइए, टीचर्स बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूं हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। इंग्लिश की बात कर रहा हूं, चलो मैं इंग्लिश में बात करूंगा। इंग्लिश की 4 लाइन की कॉपी आती है, या जिसे नोटबुक हम कहते हैं, एक्चुअली कॉपी तो एक वैसे वर्ड यूज करते हैं। जो नोटबुक है, आप उस नोटबुक को 4 लाइन वाली को ले लीजिए और उस पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। कैपिटल्स यानी कैप्स, कैपिटल लेटर्स जिसे हम कहते हैं अपर केस, और स्मॉल लेटर्स जिसे कहते हैं लोअर केस, इन दोनों को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इनका शेप कैसे बनता है, उस शेप, मेरी भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन शेप थोड़ा ठीक ठाक बना लेता हूं, तो आप उस शेप्स को बनाना सीखिए। और जब वो 4 लाइन होती हैं और 4 लाइन के बाद आप सिंगल लाइन पर लिखना शुरू करते हैं, तो ध्यान रखिए ये वाली जो 3rd लाइन है वो रह जाती है, बाकी सब गायब हो जाती है, खत्म नहीं होती कभी भी। वो शेप उसी हिसाब से बनाएंगे जैसे जैसे ए लिख रहे थे यहां पर बीच की 2 लाइंस में, तो ये ऐसे ही लिखेंगे। अब ये लाइन तो सब गायब हो गई, तो ये 3rd रह गई है, तो ऐसे लिखेंगे आप, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो ये 3rd लाइन आपके पास हमेशा रहेगी। जब भी एक लाइन सिंगल लाइन वाली पे आप लिखते हैं और 4 लाइन में आप लिखना पहले प्रैक्टिस शुरू कीजिए। 1 महीना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी हैंडराइटिंग 100% सुधरेगी, गारंटी मेरी है, मैंने भी सुधारी है। अगर मेरी हैंडराइटिंग आप 10th क्लास की देख लो तो आप कहेंगे ये आपकी है, यू विल बी सो सरप्राइज टू नो। तो इसलिए इंप्रूव की जा सकती है, कभी भी इंप्रूव की जा सकती है, बट अगर हमारे अंदर इंप्रूव करने की लगन है, देन ओनली वी कैन इंप्रूव, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत इंप्रूव नहीं कर सकती हमारी किसी भी चीज को। तो हैंडराइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट है, हमें लिखने से पहले ये डिसाइड करना है हु इज गोइंग टू रीड। एग्जामिनर पढ़ेंगे हमारे न्यूज़पेपर के, अगर हमने न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं तो न्यूज़पेपर के रीडर्स कौन है। अगर फैशन का न्यूज़पेपर है, कोई ऐसा न्यूज़पेपर है जो फैशन के बारे में
या फैशन मैगजीन है उसके लिए लिख रहे हैं तो वहां पर हमारा स्टाइल दूसरा होगा, हमारी वोकैब दूसरी होगी, टॉपिक चेंज हो जाएगा। अगर हमारा पॉलिटिकल है तो वहां पर दूसरी तरह की वोकैबुलरी होगी, दूसरे तरह का रीडर्स होंगे, तो रीडर्स को ध्यान में रखते हुए हमारा स्टाइल काफी हद तक चेंज या डिपेंड करता है। इसीलिए मेरा अगला स्टाइल एंड लैंग्वेज है। अब हम अपने जब फ्रेंड से बात करते हैं या यूजुअल बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े कंफर्टेबल स्टाइल में मैं आपसे बात कर रहा हूं और बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज का एक मैंने मिक्स लिया हुआ है। बट व्हेन यू राइटिंग, तो आपकी राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको किस टाइप के वर्ड्स का चॉइस होती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। यूजुअली हम बोल देते हैं मोबाइल लाना। अब मोबाइल तो नहीं है, मोबाइल फोन होगा, मोबाइल, वैसे जिसको मोबाइल भी कहते हैं, पता है, मोबाइल फोन होगा या सेल फोन होगा, मोबाइल कोई चीज नहीं होगी। सिमिलरली आप जहां जिस कमरे में बैठे हैं, देखिए आप आसपास क्या क्या है, आपके फैन है, टीवी है। अब टीवी हम यूज करते हैं बट बेसिकली तो ये टेलीविजन है ना, टीवी शॉर्ट फॉर्म है। फिर टीवी के साथ में एक चीज और आप यूज कर रहे हैं, है ना, इसको आप कह देते हैं रिमोट, बट इज नॉट रिमोट, रिमोट कंट्रोल। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम दिन भर यूज करते हैं जो हमें फॉर्मल राइटिंग में जब यूज करेंगे तो उनको ठीक से लिखना पड़ेगा। मोबाइल को मोबाइल फोन लिखना पड़ेगा, रिमोट को रिमोट कंट्रोल लिखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स जैसे मेरे माइंड में आते जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जब फॉर्मल राइटिंग करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट कम्स रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। ये रजिस्टर वो वाला नहीं जिस रजिस्टर पे आप लोग कुछ लिख लेते हैं, यहां पर रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज का मीनिंग है लैंग्वेज की स्टाइल, उसका फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टाइल, कितनी डिग्री ऑफ फॉर्मलिटी होगी, फॉर्मल राइटिंग होगी, कितनी इनफॉर्मल होगी, ये दिस इज कॉल्ड रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। तो जब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तो आप थोड़ा इनफॉर्मल वे में उसको लिख सकते हैं। हेलो गाय, हाउ आर यू, ए पॉल, यू हैव नॉट बीन हियर फॉर लॉन्ग, कम ऑन, लेट्स मीट, इस टाइप की आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। बट इफ यू आर राइटिंग टू योर टीचर, योर प्रिंसिपल, यू वोंट राइट हाय चम, हाउ आर यू, यू विल नेवर से लाइक दिस। तो आप उनसे कहेंगे डियर रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, आई विश टू से, आई विश टू रिक्वेस्ट, समथिंग लाइक। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो राइटिंग है उसका आपको ध्यान रखना है, किस टाइप के वर्ड्स यूज करने हैं। जो हम डेली यूज में वैसे यूज कर लेते हैं उनको हम ऐसे राइटिंग में यूज नहीं कर सकते। फॉर्मेट, हालांकि आप कहेंगे ये सबसे शुरू में रखना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया ना कि मेरा जो स्टाइल है आपसे बात करने का वो इस टाइप का है कि जिसको आप खुद कर सकें। फॉर्मेट क्या चीज होती है, आप एक तरह से ऐसे समझिए कि जैसे मेरे सामने एक विंडो है और एक डोर है। तो जो विंडो है उसका फ्रेम कुछ और है, हम विंडो को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें से कोई निकले ना, जिसके पार ना जाए कोई, और डोर ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें से हर बंदा पार हो जाए। अब सोचिए, विंडो का फ्रेम अगर हम डोर में और डोर का फ्रेम हम विंडो में करना चाहें तो नहीं होगा। सिमिलरली एक फॉर्मेट होता है, अगर मुझे लेटर लिखना है तो उसका फॉर्मेट कुछ और बनेगा, अगर मुझे एक नोटिस लिखना है तो उसका फॉर्मेट कुछ और बनेगा, ईमेल लिखना है तो उसका फॉर्मेट कुछ और बनेगा, अगर मैंने एक स्टोरी लिखनी है तो उसका स्टाइल फॉर्मेट बदल जाएगा, डायलॉग्स लिखने हैं तो उसका फॉर्मेट बदल जाएगा। तो वी हैव टू डिसाइड एंड देन सी कि विच फॉर्मेट वी आर गोइंग टू यूज। ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर हम पूरी चीज को बिल्डअप करते हैं। तो क्या हम लेटर स्टोरी के स्टाइल में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या हम स्टोरी को डायलॉग के स्टाइल में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सारे डायलॉग थोड़ी होंगे, वो तो ड्रामा होगा। फिर अगर सारे डायलॉग, कभी कभी स्टोरी में डायलॉग होंगे, बट यूजुअली उसमें एक किसी चीज को हम बयान करते चले जाएंगे, डिस्क्राइब करते चले जाते हैं स्टोरी में। एक बार एक राजा था, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव, वंस ही वाज गोइंग इन द जंगल, ही सॉ अ डियर एंड ही वांटेड टू किल द डियर या कैच द डियर, इज समथिंग लाइक दिस। तो आप उसको स्टाइल को इस तरह, तो प्लीज रिमेंबर कि आप किस फॉर्मेट में बात करना चाहते हैं। कोई से भी फॉर्मेट हो, दैट्स अप टू यू, बट फॉर्मेट कौन सा है, दिस हैज टू बी डिसाइडेड इन एडवांस। लिखने से पहले पता करना है। लेटर भी लिखना है तो कौन सा लेटर लिखना है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल है तो किसी एक ऑफिस के लिए लिखना है, आपको किसी ऑफिस में जाने के लिए उस लेटर, वो किसी ऑफिस में जाएगा वो लेटर। इनफॉर्मल है तो अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, मदर को, फादर को, फैमिली मेंबर को लिखना है, तो स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा। देन कम्स कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है, एक सेंटेंस जो यहां से चला, जो यहां तक सेंटेंसेस आए, उन सब में एक क्या होनी चाहिए, एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए वो।
उसे कोहेरेंस बोलते हैं। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस तो कुछ और बोल रहा है, वंस आई वाज गोइंग इन अ फॉरेस्ट, और तीसरा सेंटेंस आपका कह रहा है कि इन दिस फॉरेस्ट आई मेट माई फ्रेंड हु वॉज इन अमेरिका। अरे वो तो अमेरिका में था, हो सकता है स्टोरी का कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कनेक्टिविटी हो उसमें आपस में। और अगर इवेंट्स हैं तो इवेंट्स की सीक्वेंस प्रॉपर हो, चाहे आप उसको बैकग्राउंड से शुरू कर रहे हो, चाहे आप उसको पीछे से कहीं से भी शुरू कर रहे हो, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, उसे हम कोहेरेंस कहते हैं। हर वाक्य, ऐसे कहा जाता है कि हर सेंटेंस पिछले सेंटेंस से इमर्ज होना चाहिए, उसे कोहेरेंस कहते हैं। इमर्ज मतलब उससे अपीयर, उससे निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए उसको। और लास्ट टिप, फ्री राइटिंग। अब ये फ्री राइटिंग क्या होती है? फ्री राइटिंग की कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर कोई फ्रेंड मिल जाए आपको साथ में लिखने वाला, बहुत अच्छी बात है, 2-3 लोग भी मिलकर भी कर सकते हैं इस काम को, अदरवाइज आप खुद कर लीजिए। बहुत ही आसान है, इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इसकी 3-4 मैं आपको बातें बताता हूँ। फ्री राइटिंग अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैसे होती है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें 3 मिनट्स। 3 मिनट्स की ये राइटिंग होती है, यानी आपको 3 मिनट तक लिखना है, सिर्फ 3 मिनट के बाद नहीं लिखना है। अगर आप इससे बढ़ाना चाहते हैं तो 4 करिए, 5 करिए कुछ दिनों बाद, बट यूजुअली इट्स 3 मिनट्स। करना क्या है, आपको बस अपना एक रजिस्टर ले लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए जिसको कम से कम 1 महीने तक आप यूज कर सकें। उस नोटबुक में आपको पहले दिन खोलना है, टाइम मोबाइल वगैरह में टाइम सेट करना है, और बिना कुछ सोचे समझे आप सोचते रहिए बैठ करके, और अचानक आपके माइंड में कोई जैसी टॉपिक आ जाए, कुछ भी दिख जाए, फैन दिख जाए आपको, ये बोर्ड दिख जाए, टीचर दिख जाए, माइंड में आ जाए, फ्रेंड, एनीथिंग, जैसी माइंड में आया उस टॉपिक को लिखिए, और 3 मिनट तक लगातार बिना रुके यू हैव टू राइट। रुकना नहीं है उसमें। अगर रुक गए तो फ्री राइटिंग नहीं होगी। फ्री राइटिंग तभी होगी जब आप बिना रुके उस पर लिखेंगे। अगर आपको माइंड में आइडियाज नहीं आ रहे तो आप कोई भी एक फ्रेज ले लीजिए जिसको आप बार बार लिखेंगे। जैसे आई डोंट नो ले लीजिए, जहां रुके तो आई डोंट नो फिर लिखना शुरू कर दीजिए, आई डोंट नो फिर लिखना। 3 मिनट तक लगातार आपको लिखते जाना है। 1 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। और इसको देखिए मत दोबारा, किसी से करेक्ट मत कराइए, रख दीजिए लिख करके, फिर अगले दिन रख दीजिए लिख के। 30 दिन तक ये काम कीजिए, 31वें दिन उन सबको पढ़ लीजिए आप। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी योर ओन प्रोग्रेस, आई गारंटी। आप मुझे ईमेल कर देना, लिख देना, फोन मेरा नंबर आपको मैं दूंगा पर्सनली ईमेल के थ्रू। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकता, नहीं तो मैं यहीं लिख देता। आप मुझे ईमेल लिखा हुआ है मेरा, ईमेल करिएगा कि हमने 30 दिन तक ये काम किया और हमारी हैंडराइटिंग और सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा 30 पहले दिन था वैसे ही 30वें दिन है। मैं मान ही नहीं सकता। आप मुझे लिख दीजिएगा, चैलेंज, इतना इंप्रूवमेंट मिलेगा। और 3 महीने कर लिया आपने तो सोचिए, 3 मिनट की बात है सिर्फ। कोई कंपनियन नहीं चाहिए, कोई टॉपिक नहीं चाहिए, कोई आपको किसी को चेक नहीं करानी है, खुद ही आप चेक कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है, बहुत सारे लोगों की मैंने राइटिंग ऐसे ही इंप्रूव कराई है, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की। किसी दिन आप मेल करेंगे, मैं उनके नाम आपको दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा। कई एक तो इंडिया में है नहीं, आजकल बाहर हैं, इतने सक्सेसफुली वो काम कर रहे हैं। 3-3 महीने लोगों ने किया है इस काम को। और आपको कुछ भी समझना है तो आप एक काम और कीजिए, शुरू के 10 दिन सिर्फ किसी उस बुक को ले लीजिए, किसी न्यूज़पेपर को ले लीजिए, कहीं से भी 3 मिनट तक सिर्फ उतार दीजिए, बस कॉपी कर दीजिए वहां से। उसके बाद 10वें दिन, 11वें दिन, जब तक आप कंफर्टेबल हो उतारने में, जब तक आपको लगे कि मैं इंडिपेंडेंटली नहीं लिख पा रहा हूं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। बट है क्या, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है फॉर 3 मिनट्स डेली। 30 दिन मिनिमम टाइम है, 30 दिन से बढ़ा दें। 3 मिनट्स मिनिमम टाइम है, इससे बढ़ा लें, 5 मिनट कर लें, लेकिन बोर हो जाएंगे तो इसलिए मेरे को 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट 30 दिन। आप देखिए, ये आखिरी टिप मैंने रखी हुई है इसलिए कि ये सब टिप्स उसमें आपको मर्ज हो जाएंगे आकर के, और मेरी गारंटी है कि आपके नहीं तो आप वही करेंगे, रटा रटाया कहीं से लाएंगे, उसको रट लेंगे, उसको लिख देंगे, उल्टा सीधा लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। राइटिंग एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हमेशा आपके साथ चलेगी। आपसे कोई एप्लीकेशन लिखने को बोलेगा, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आप एप्लीकेशन लिखकर, आपको नाम चेंज कराना, एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, अकाउंट नंबर चेंज कराना, एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, आपको सर्टिफिकेट बनवाना, एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए। एवरीवेयर ईमेल करते हैं आजकल, हर बात के लिए ईमेल कर दीजिए, फेसबुक पे लिख दीजिए। तो हमेशा राइटिंग है तो करनी है। तो राइटिंग इंप्रूव करने की टिप्स मैंने आपको दी है। आपको इसमें कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है,
आप नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और वीडियोस दे रहा हूँ आपको इस बारे में, जो और कहीं लोगों ने तैयार किए हैं, अच्छे लोगों ने, अच्छे टीचर्स ने, मैं उसको भी आपको दे दूंगा। मेरा पर्पज़ ये है कि आप सीखते रहें। तो फिर हमेशा हमें एक बात तो सभी कहते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अंगूठा दिखा दीजिए, वो सब हम कहते हैं। हम फिर भी कह रहे हैं आपसे, कर दीजिए, अच्छा रहेगा हमें भी। और अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर किया करें। आपको कुछ और चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वेरी गुड लिख दीजिए, गुड लिख दीजिए। देखिए, सबको अपनी प्रशंसा तो सबको पसंद है, कोई अच्छा काम करता है तो। बुरा भी लगता है तो भी लिख दीजिए कि इसमें ये कमी लगती है, आप इसको ठीक कीजिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। आपसे कनेक्टिविटी बनी रहे, बस यही है। वो अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, सेफ रहिए। हो सकता है ये वीडियो 2 साल बाद देख रहे हो, तब तक सब कुछ ठीक हो चुका हो। मेरी कामना है, मेरी विशेष हैं आप सबके लिए। और हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर रियली रियली प्रेशियस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय।